दोस्तों नमस्कार। आज भारत की उस समस्या के बारे में चर्चा करेंगे जो समस्या कभी नक्सली के नाम पर दबा दी जाती है, कभी उसमें पाकिस्तान का हाथ बता दिया जाता है। भारतीय पत्रकारों की बेशर्मी देखिए। ये लोग जो करोड़ों के विज्ञापन बीजेपी की सरकार से ले रहे हैं। और एक बात मैं वाजे कर दूं, एक बात बता दूं कि मैं भी बीजेपी का बहुत बड़ा सक्रिय समर्थक था, लेकिन अब मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि सारी पार्टियां एक जैसी हैं। इनको गरीबों से कोई सरोकार नहीं है। मोदी जी 5 किलो राशन देकर ये समझते हैं कि पब्लिक पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, और ये कोई एहसान नहीं है। ये तो शर्म आनी चाहिए हमारे देश के राजनेताओं को कि आज भी राशन लोगों को देना पड़ रहा है। और क्या पूरी कैलोरी वो ले रहे हैं? क्या पूरा जो हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है, क्या वो खाना खा रहे हैं? जो कल नोएडा में प्रदर्शन हुआ, परसों प्रदर्शन हुआ, उसको कुछ पत्रकार पाकिस्तान का हाथ बता रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तान कहाँ से आ गया और पाकिस्तान का हाथ इसमें कैसे हो सकता है? पाकिस्तान के गरीब खुद ही अपनी झंझावतों से जूझ रहे हैं। वहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वो अपनी सरकारों को कोस रहे हैं। वहाँ के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर, जो कि एक गुंडा है जिसने सत्ता हथिया ली है, कोस रहे हैं। तो पाकिस्तान का हाथ बताने वाले मूर्खों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सच्चाई का साथ दें और इस तरह अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाने पीने का सामान, मेडिकल का सामान, दवाइयों की ज़रूरी चीज़ें, आवश्यकताएं जब इंसान की पूरी नहीं होंगी तो ऐसे प्रधानमंत्री जी को धिक्कार है, धिक्कार है। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेताओं को नोएडा के मजदूरों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। आज भारत में पुलिस, जो कि नागरिक सुरक्षा का दायित्व करती है, उसको वर्दीधारी गुंडों में तब्दील कर दिया गया है, जिनका काम सिर्फ पूंजीपतियों की और नेताओं की सुरक्षा रह गई है। क्योंकि नेताओं में भी आप देखते होंगे कि प्राय सारे क्रिमिनल नेता बन जाते हैं, और जो सीधे साधे लोग, अच्छे लोग नेता बनते हैं, उनकी चल नहीं पाती। आज राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि वो काबिल नेता हैं। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना सके। तो दोस्तों, ये पुलिस का उपयोग नेता करते हैं गरीब मजदूरों को, गरीब लोगों को नक्सलियों के नाम पर बस्तर और छत्तीसगढ़ में मार दिया गया। कितनी ही फर्जी मुठभेड़ों में नक्सली बताकर उनके बच्चों को मार दिया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए। अब कहते हैं कि कोई प्रूफ लाइए, तो प्रूफ तो उसका भी नहीं मिलेगा अगर कोई किसी पुलिस वाले को मार दे और वो एकांत में मार दे, तो क्या वो प्रूफ मिल जाएगा? तो ये प्रूफ लाने के नाम पर वहाँ ऐसा है, निर्बल आदिवासी जिनका कि लगातार शोषण किया जा रहा है, उनको नक्सली के बताकर मार दिया गया। और वो सारी ज़मीनें अडानी, अंबानी और पूंजीपतियों के हाथों में थमा दी जाएंगी। जिस ज़मीन के मालिक हम हैं, हमारी मेजॉरिटी है,
हमें सोचना पड़ेगा कि 5% लोग क्या पूरे देश को चलाएंगे, क्या पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। तो दोस्तों, जो नोएडा का आंदोलन था, ये स्वतःस्फूर्त आंदोलन था। जब लोगों को अपना हक नहीं मिलता तो इस तरह की घटनाएं होती हैं और होती रहेंगी। वो दिन दूर नहीं जब पुलिस का दमन चक्र इतना बढ़ जाएगा कि लोग सड़कों पर आने को मजबूर हो जाएंगे। नेपाल का हाल आपने देखा। आज उनके प्रधानमंत्री बालेन शाह, जो कि विधिवत रूप से चुनकर आए हैं, वो आज खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों, आज का जो युग है अन्याय सहने का नहीं है। जब भारत में संविधान बराबरी का है तो कुछ क्यों लोगों को गरीबी का एहसास होता है या गरीबी भुगत रहे हैं। साफ साफ मालूम है कि ये लोग अपने अधिकारों से वंचित किए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जा रहा है। यानी कि जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं अधिकांश और पुलिस वाले हैं, उनको सिर्फ इसलिए भर्ती किया जा रहा है वे पूंजीपतियों का मार्ग प्रशस्त करें, उनके पैसे कमाए जाएं, उनका मुनाफा बढ़ता जाए। आज पिछले जब से मोदी सरकार आई है सैलरी शून्य बढ़ी है। तो दोस्तों, ये बीजेपी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपति अपने मुस्टंडे गुंडे पर प्राइवेट तौर पर भी पालते हैं और पुलिस को ऐसे कामों में लगा दिया जाता है जिस काम के लिए वो बनी नहीं। पुलिस बनी है जनता की सेवा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। जब यही पुलिस लोगों पर डंडे चलाती है, गोली चलाती है, तो निश्चित तौर पर भारत का पुलिस प्रशासन गड़बड़ा गया है। भारत में संविधान के नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। आज पुलिस ने जो मज़दूरों पर लाठी चार्ज किया, बजाय उसके ये समझने के लिए कि उनकी मूल आवश्यकताएं क्या हैं। मैं तोड़ फोड़ को बिल्कुल गलत मानता हूं, इसके खिलाफ जाता हूं, पर यह तोड़ फोड़ क्यों हुई इसके पीछे जाने की ज़रूरत है। मरता क्या ना करता, जब जान पर बात बन जाती है तो लोग प्राय ऐसे फैसले ले लिया करते हैं कि जिसमें दूसरों का जान माल भी नुकसान होता है और अपनी जान भी हथेली पर चलते हैं। ये उनकी मजबूरी थी कि वो सड़कों पर आए और मैं उन पत्रकारों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप किसी सरकार की भलाई के लिए नहीं है, सरकार के झूठी भलाई के लिए नहीं है, आप उन लोगों के लिए हैं जो गरीबों की जनता, गरीबों की आवाज़ उठाए। तो आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो मीडिया है वो वेश्या बन गया है, जो पूंजीपतियों और नेताओं की साथ गलबहियाँ करता नज़र आता है। अपना ज़मीर बेच दिया है इन लोगों ने। इस तरह की व्यवस्था अब दुनिया में, देश में नहीं चल सकती। याद करो जब करोड़ों लोग सड़कों पर उतर जाएंगे और किस तरह से देश के नेता और पूंजीपति इस वातावरण को भय में बदल रहे हैं, विषाक्त कर रहे हैं। मोदी सरकार को चाहिए और योगी जी जो योगी हैं उनका भी कोई दृष्टिकोण उचित नहीं ठहरता। आज 2000 बढ़ाने से क्या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी? मोदी जी और योगी जी अपनी सैलरी छोड़ें, अपने भत्ते छोड़ें। जो हज़ारों करोड़ रुपया मोदी ने 899 करोड़ रुपया अब तक खर्च किया है उसको वापस दें। परिश्रम करें तो इनको पता लग जाएगा कि किस तरह रुपया पैसा गरीब आदमी कमाता है। ये भी 10,000 में गुजारा करें और फ्री के मकान में ना रहकर किराए के मकानों में रहे। सारे सांसद जो इनको फ्री सुविधाएं मिलती हैं ये छीन लेनी चाहिए, नहीं तो पब्लिक इतना तांडव कर सकती है, उसको वो ताकत है डेमोक्रेटिक सेटअप में कि आपको सत्ता से उतार दे। और जो लोग, लेकिन होता क्या है भारत में, सारी पार्टियों में इसी तरह के लोग बैठे हैं। गरीबियों की समस्याओं का हल
सड़क पर उतरने से ही होता है। इसमें खून खराबा होता है, क्रांतियों में खून खराबा होता है, पर वो व्यवस्था जो गुंडागर्दी करती है पुलिस के नाम पर, शासनों के नाम पर, और जुडिशरी में भी अब इस तरह की गुंडागर्दी आम हो गई है कि गरीबों का हक दबाया जाता है। जब लोगों की आत्मा मर जाए, सत्ताधीशों की आत्मा मर जाए, फिर क्रांति होती है, और क्रांति में खून तो बहता है। रक्तहीन क्रांति जब संभव है जब सारे ने एक पार्टी के नेता ईमानदार हों, कोई बालन शाह जैसा प्रधानमंत्री आए, जो कि भारत में अभी दिखता नहीं। लोगों में नैतिकता का अभाव है, मॉरलिटी का अभाव है। पूजा पाठ पाखंड ने देश को इतना बर्बाद कर दिया है कि लोगों को धर्म और अधर्म के बारे में पता नहीं है। तो जो नोएडा के मजदूरों ने प्रदर्शन किया, उसके हिंसक होना की वजह से योगी सरकार जिम्मेदार है, मोदी की सरकार जिम्मेदार है, और उससे पहले कांग्रेस की सरकारें जिम्मेदार थीं। तो दोस्तों, इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे और चलना भी चाहिए। स्वस्थ मानवता में यही होता है कि सबको बराबरी का हक मिले। कोई पिट रहा है, कोई लगातार पीटता जा रहा है, ये अब चलने वाला नहीं है। और मैं देश के लोगों से आह्वान करता हूँ कि इस भ्रष्टाचार जो कि हमने ही फैलाया है, हमारे ही भाई पुलिस में है, हमारा ही भाई हर जगह है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर आएँ और अपना डेमोक्रेटिक तरीके से सड़कों को घेर लें। करोड़ों लोग सड़कों पर आएंगे, और हमारे आर्मी और पुलिस वाले जो ईमानदार हैं उनसे भी यही अपेक्षा है कि आप इन लोगों का साथ दें और मानवता की रक्षा करें। कल को आपको भी रिटायर होना है, उसके बाद भी आप पब्लिक में जाएंगे, तो क्या समझते हो इस तरह के अत्याचार कर कर आप बच जाएंगे? आप रिटायरमेंट की ज़िंदगी आराम से जी लेंगे? ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि पब्लिक अब जाग गई है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।